हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूँ विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल सबके बढ़िया होंगे और मस्त आपकी लाइफ चल रही होगी, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बढ़िया, ठीक है। तो अपना क्या चल रहा है ये भी आप सभी को पता होगा। अपना चल रहा है क्लास 8 का पेज, जिसमें अपन ने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 11। शुरू क्या कर रखा है अपन ने, उसको आज शुरू करेंगे। ठीक है, अपन उसको आज शुरू करेंगे। अपन ने फिनिश कर रखा है, ठीक है, अपन ने फिनिश कर रखा है चैप्टर नंबर 10। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारे लेक्चर अपन ने उसमें नोट करे, जिसका नाम था चैप्टर का किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें करी उसमें कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, सबके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है अच्छे तरीके से। जिसने वो सेशन नहीं देखा वो सेशन जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बल क्या होता है, दाब क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कि बल कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें क्वालिटी होती है, वो सब चीजें अपन आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो क्या करना है आप सभी को लाइक करना है आज का सेशन और शेयर कर देना है अपने सभी क्लासमेट एंड फ्रेंड सर्किल में। तो और जो भी आज अपने स्टेशन को पहली बार देख रहा है भाई, उससे पहली बात चैनल सब्सक्राइब करें मत जाना। देखो नया चैनल है तो सपोर्ट करो सभी के सभी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, जिसका नाम है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बल क्या होता है, सबसे पहले क्या है टॉपिक है बल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। ठीक है, बल क्या होता है समझते हैं पहले एक बार, बल क्या होता है। ठीक है, जब हमारे द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा या कोई और वस्तु के द्वारा, यानी कि एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर क्या करा जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है। और अगर हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स या हमारे द्वारा लगाए गए बल से सामने वाली वस्तु में क्या हो, उसकी गति में परिवर्तन हो जाए, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, और अगर ये सब होता है तो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल चीज कहलाएगी बल। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, वस्तु ए है कि क्या है, ठीक है, अगर अपन क्या करें, बात करें, ठीक, कि मानो कोई वस्तु है ए, ठीक है, कोई वस्तु ए है और वो क्या करेगी, वस्तु बी पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, कोई वस्तु ए है और वो वस्तु बी पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर इसके फोर्स लगाने से इसकी दिशा में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ये यहाँ से खिसक के यहाँ चली जाए। ठीक है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इसकी गति में परिवर्तन हो जाए कि ये यहाँ से इतनी स्पीड में थी और हमारे बल लगाते ही ये स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ से ये कितनी थी, 10 की स्पीड पे थी, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे थी ये। ठीक है, और हमारे बल लगाते ही ये कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई 30 किलोमीटर प्रति आवर पे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो इसकी क्या हुआ, स्पीड में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, इसकी स्पीड में चेंज हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, कि ये यहाँ थी, यहाँ से खिसक के यहाँ चली गई। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। दूसरे नंबर में क्या हुआ, इसकी गति में परिवर्तन हुआ कि स्पीड जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तीसरी बात कि अगर मानो कि क्या है कि ये कोई वस्तु है और इस पर हमने बल लगा दिया और इसके बल लगाने से क्या हुआ, इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। अब मानो कैसे होएगा भाई, आकृति में परिवर्तन कैसे होएगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथती है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपने हाथों से उस पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। ठीक है, अपने हाथों से उस पर बल लगा रही है, तो उसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है ना। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा उस पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, और उस बल से उसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि बल क्या करती है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करती है, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन होता है। तो ये क्या सब चीजें किससे होती है, बल से होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बल क्या है, बल एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसके अनुसार क्या है, किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन अगर होता है तो क्या है, वह बल है। ठीक है, ये होता है बल। ठीक, तो लिखना है इसमें लिखना, जब एक वस्तु के द्वारा ब्रैकेट लिख देना ए, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है, दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो ठीक है, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये सब चीजें होती है तो क्या माना जाएगा कि हमने बल लगाया है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, उसकी गति में परिवर्तन, ठीक है, उसकी आकृति में परिवर्तन, ठीक है। अगर ये सब चीजें हो रही है, ठीक है, क्या क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन होगी। सोचो कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने कोई खड़ा है, ठीक है, और मैंने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से उसको धक्का दे दिया, ठीक है, और अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो यहाँ से खिसक करके आगे जा रहा है, तो क्या है, हमारे द्वारा क्या लगाया गया, बल लगाया गया। ठीक है, यानी कि बल को अपन क्या कह सकते हैं कि एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है, अरे भाई बल लगाओगे तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ना, शरीर की एनर्जी लगेगी। अब मानो कि शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप बल कैसे लगाओगे। ठीक है, अगर मानो कि सिलेंडर है, सिलेंडर को खसकाना है और आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप कैसे खसकाओगे, और आप खसकाओगे नहीं तो बल कैसे लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब बल लगाते हैं तो एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, या फिर एक वस्तु की एनर्जी दूसरी वस्तु में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात, उसकी गति में परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, सपोज करो कि क्या है, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई कार है, ठीक है, वो कितने की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो गति कर रही है, यानी कि चल रही है। पीछे से कोई ट्रक आता है, ठीक है, पीछे से कोई ट्रक आता है 60 की स्पीड से आकर के उस गाड़ी को फोर्स लगा देता है, यानी कि बल लगा देता है उस पे, यानी कि टक्कर मार देता है। उस गति की, उस गाड़ी की या उस कार की गति में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बोल दो कमेंट सेक्शन में कि नहीं होगा। होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो 60 किलोमीटर की स्पीड से ट्रक आ रहा है और ये 20 किलोमीटर की स्पीड से, वो फोर्स लगाएगी तो उसकी एनर्जी इसमें जाएगी नहीं जाएगी, उसकी एनर्जी इसमें जाएगी और इसकी एनर्जी जाएगी तो इसकी गति में परिवर्तन होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, तीसरी बात, आकृति में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप मम्मी आटा गूंथती है, ठीक है, पहले उसको सर्किल में, तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर आकृति में परिवर्तन होता है ना। क्यों हो रहा है, हम बल लगा रहे तभी तो हो रहा है, हमारे हाथों द्वारा उस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, इसलिए उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बात अच्छे तरीके से। बल क्या होता है, जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, तो या फिर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। समझ में आ रही है। ये सब चीजें अगर हो रही है तो मान लेना कि हाँ फोर्स लग रही है। ठीक है, तो नोट करना है इसको। ठीक है, एक चीज आती है, एक होता है अभिकर्षण, एक होता है अपकर्षण। क्या है, अभिकर्षण, अपकर्षण। ठीक है, क्या है टॉपिक,
अभिकर्षण अभिकर्षण बल। ठीक है, अभिकर्षण बल क्या होता है कि जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर धक्का लगाया जाता है तो उसे कहते हैं अभिकर्षण बल। लिखना, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया धक्का। ठीक है, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि क्या है कि एक टेम्पू है, ठीक है, एक टेम्पू है और वो क्या है, वो बंद पड़ चुका है। अब क्या करेंगे, 4 आदमी बुलाएंगे, 4 आदमी बुलाने के बाद उस पर क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अभिकर्षण बल का काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि जब एक वस्तु के द्वारा अगर दूसरी वस्तु पर धक्का लगाया जाता है तो उसे अभिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसी के अपोजिट में एक आता है अपकर्षण बल। क्या आता है, अपकर्षण बल। क्या है, अपकर्षण बल। क्या है, अपकर्षण बल। अपकर्षण बल क्या होता है कि जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर जाओ। ठीक है, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर खिंचाव। खिंचाव क्या होता है, खींचना, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, उसे क्या कहते हैं, खिंचाव बोला जाता है। ठीक है, सपोज करो कि क्या है, सामने कोई ट्रक है, ठीक है, और मुझे खींचना है। ठीक है, नहीं खींच सकता, वो बात अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मत मानो, खली को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कि क्या है, सामने एक ट्रक है और इधर खड़े खली भैया। ठीक है, खली भैया खड़े और क्या है, उनको ट्रक को खींचना है। तो वो जो खिंचाव लगेगा उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अपकर्षण बल। क्या बोला जाता है, अपकर्षण। एक होता है अभिकर्षण, एक होता है अपकर्षण। अभिकर्षण का मतलब धक्का देना, अपकर्षण का मतलब होता है खिंचाव देना। ठीक है, ये होता है बल और अभिकर्षण और अपकर्षण। ठीक है, नोट कर लो इसको पूरे को, कर लिया होगा। वापस से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, बल क्या होता है कि जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर बल लगाया जाएगा तो कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। कौन सी, जिस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होगा, उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर ये सब हो रहा है तो समझ जाना भाई बल लग रहा है वहां पे। ठीक है, या फोर्स लग रही है। अभिकर्षण बल का मतलब होता है जब धक्के की बात आ जाती है कि जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर फोर्स लगा के धक्का लगा रहे, ठीक है, तो क्या है, अभिकर्षण। और जब खिंचाव की बात आ जाती है कि जब खींचना हो रहा है तो क्या होता है, अपकर्षण। ठीक है, ये था आज का सेशन जिसमें अपन ने क्या करा, चैप्टर का ओवरव्यू समझा कि बल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन संपर्क बल, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, ठीक है, घर्षण बल, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर ये सब हुआ है तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड टू सब्सक्राइब द साइंस एकेडमी चैनल। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।